2024 एंड होने वाला है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इस साल के कुछ ऐसे मोमेंट्स जो शॉक करने जैसे थे। इन्हें नंबर में डालना इट्स नॉट इजी। आप लोगों को सबसे ज्यादा शॉक किस मोमेंट पे लगा कमेंट्स में बताना। सो लेट्स बिगिन। रॉक स्लैप कोडी। रेसलमेनिया 40 किक ऑफ में जब रोमन बोलते हैं, अबे ओ तेरा कोई वजूद नहीं है, तेरे बाप के जैसे है, और अपने बाप के नाम पे फेम खाना बंद कर दे। ओ हो देखो देखो कौन बोल रहा है। तू टैलेंटेड है, द रॉक टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन ब्लड लाइन के और मेंबर, वो टोंगा लोआ जिसे ना एक्टिंग आती है ना ही रेसलिंग, लेकिन वो यहाँ है, वो बंदर जो हु करता रहता है, और ये आई लव यू सोलो बोलने वाला कुत्ता। अपनी फैमिली के नाम पे तू जो ये जू के लौंडे यहाँ पे लाके जमा कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा। माना कि तूने अपने बाप के नाम पे फेम नहीं खाया, लेकिन तेरे नाम से यहाँ तेरा पूरा खानदान बस गया, उसका क्या। जिस बातचीत में द रॉक घुसते हैं एंड बोलते हैं, तू इसके बारे में बोल रहा है, मतलब तू मेरे बारे में बोल रहा है, और मैं कितने भी बंदों को लाऊं, तेरे को क्या बे, इस कंपनी का मालिक हूं मैं, इसलिए औकात में रह। और ऐसा बोल के द रॉक कॉडी के चिपका देते हैं। रोमन लूज हिज क्राउन। रेसलमेनिया 40 जब ऑलमोस्ट 4 साल का शानदार टाइटल रेन खत्म हो जाता है। जिस टाइटल रेन को खत्म करने के लिए WWE के गोट्स अंडरटेकर एंड जॉन सीना वहां आते हैं। ये मूवमेंट कितना ज्यादा शॉकिंग था, वो उनके जाने के बाद ही सबको समझ आता है। सोलो बिट्रे जिमी। 12 अप्रैल रोमन के जाने के बाद सोलो सेगमेंट में बोलते हैं, देखो भाई, अब कुछ कमजोर लोगों को बाहर करने का टाइम आ गया है, जो कि रोमन से नहीं हुआ। फिर वो जिमी की तरफ बढ़ते हैं एंड जिमी बोलते हैं, तू मुझे हटाएगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अपनी औकात में रह। जिसके बाद पीछे से टामा टोंगा जिमी पर अटैक कर देते हैं एंड जिमी को ब्लड लाइन से बाहर। रैंडी वर्सेस स्पीड। रेसलमेनिया 40 अपने मालिक को पिटता देख स्पीड लोगन को बाहर खींच लेते हैं एंड रैंडी पर भौंकने लगते हैं। जिसके बाद रैंडी उसे लात मारकर अनाउंसर टेबल पर भाव भाव करके आरकेओ मार देते हैं एंड माइकल कॉल बोलते हैं, मर गया कुत्ता। सेमी बिकेम चैंपियन। रेसलमेनिया 40 666 दिन तक डोमिनेटिंग चैंपियन के साथ सेमी का मैच होता है। ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद सेमी ने कोई भी सिंगल्स चैंपियनशिप नहीं जीती थी, लेकिन इस मैच में गुंथर का टाइटल रेन सेमी खत्म कर देते हैं एंड न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। सेथ बिकेम रेफरी। समर स्लैम जब सेथ पहली बार रेफरी बनते हैं, इस मैच के दौरान काफी हरकतें भी करते हैं एंड ड्रू एंड सीएम पंक की लड़ाई को एंजॉय भी करते हैं एंड लास्ट में ड्रू मैकेंटायर इस मैच को जीत जाते हैं, क्योंकि पंक एंड सेथ के बीच कहा सुनी हो जाती है। केविन हील टर्न। कोडी की हरकतों को देख केविन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि कोडी उस बंदे के साथ टीम अप करते हैं जिसकी वजह से इनके पूरे करियर की माँ बहन हो गई थी। जिस वजह से बैड ब्लड के बाद केविन कोडी को कुत्ते की तरह पेलते हैं एंड जब रैंडी भी इन्हें नहीं समझते, तब केविन रैंडी को भी पेल देते हैं। 2024 में जो हिल टर्न्स हुए थे, उसमें सबसे बेस्ट केविन का हिल टर्न ही है। जेकब फातू डेब्यू। 22 जून जब सोलो का मैच रैंडी की टीम के साथ होता है एंड सोलो समझ जाते हैं कि उनकी टीम रैंडी के सामने नहीं टिक सकती, इसीलिए वो अपने गुंडे भाई को WWE में बुला लेते हैं एंड अपने डेब्यू के टाइम ही जेकब फातू, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स को पेल देते हैं। सीएम पंक कोस्ट ड्रू मैकेंटायर। क्लैश एट द कैसल जब ड्रू वर्सेस डेमियन का मैच हो रहा होता है एंड रेफरी मरा पड़ा होता है, तब एक दूसरा रेफरी आता है एंड 1 और 2 काउंट करके रुक जाता है एंड वो कोई और नहीं, सीएम पंक होते हैं। हाँ बेटे, मजा आ गया, मुझसे पंगा लेगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, रुक तू। अच्छा तो तू ये ले आ। जिसके बाद माइकल कॉल बोलते हैं, क्लीन बोल्ड। पॉल हेमन रिटर्न। एक स्मैकडाउन में जब ओजी ब्लड लाइन एंड जबरदस्ती की ब्लड लाइन आमने सामने होती है, तब रोमन बोलने ही वाले होते हैं, उतने में पीछे से पेंगुइन निकल के आता है एंड रोमन का 5th मेंबर वो सीएम पंक को बना देते हैं। रोमन एंड कोडी टीम अप। रेसलमेनिया 40 जिस बंदे से रोमन अपना सब कुछ हार लेते हैं, उसी बंदे के साथ उनको टीम अप करना पड़ता है, उनकी नकल करने वाले सोलो को टेक डाउन करने के लिए। काफी डिफरेंसेस के बाद ये लोग टीम अप करते हैं और सोलो को हरा देते हैं। पॉल हेमिन स्टेटमेंट। 29 जून जब अपने ट्राइबल चीफ के गम में पॉल डूबे होते हैं, तब सोलो उन्हें बोलते हैं, अबे ओ बुढ़े,
बहुत हो गया तेरा नाटक। मालिक हूं मैं तेरा और रोमन की सस्ती कॉपी। तो चुपचाप मुझे एक्नॉलेज कर। जिसके बाद पॉल कहते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, चाहे कितनी भी फोटोकॉपी ले आओ। और सुन बे चमगादड़ की शक्ल के, सूट वूट पहन के वहम में जीना बंद कर दे, क्योंकि तू मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है। जिसके बाद एज यूजुअल पॉल की कुटाई होती है। पंक एंड रोमन सेव ईच अदर। पॉल हेमन की हाथ जोड़ी के बाद ये दोनों साथ में आते हैं, लेकिन मैच के अंदर इनके डिफरेंसेस बिल्कुल साफ दिखते हैं। लेकिन जब रोमन डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तब पंक उन्हें सेव करते हैं। एंड वहीं एक मोमेंट पे रोमन भी पंक को सेव करते हैं, जिसके बाद ये लोग जीत जाते हैं। डेडमैन इज हियर। जब द रॉक की दादागिरी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है तब इन सब के बॉस डेडमैन इंटरफेयर करते हैं एंड द रॉक को चॉकस्लेम से ढेर करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद कोडी जीत जाता है। द रॉक रिटर्न। बैड ब्लड में रोमन की जीत के बाद द रॉक अरीना में आते हैं एंड बिना कुछ कहे 1 2 3 करके वहां से चले जाते हैं। ओटीसी रिटर्न। रेसलमेनिया में सब कुछ हारने के बाद अपने भाई एंड वाइसमैन की पिटाई के बाद सोलो के आतंक को रोकने के लिए रोमन समर स्लैम में रिटर्न करते हैं। ये रिटर्न बाकी के सभी रिटर्न्स का रिकॉर्ड तोड़ देता है एंड रिंग में आकर सोलो को स्पीयर मारकर वो वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना रिटायरमेंट। 2024 में सबसे ज्यादा कुछ शॉकिंग हुआ होगा तो वो ये ही है। मनी इन द बैंक में जॉन सीना आते हैं एंड बोलते हैं, अब मैं और यहाँ नहीं आने वाला। इतने सालों से ये लोग मुझे बस हरवा ही रहे हैं। इतने मैच तो मैंने मेरे पूरे करियर में नहीं हारे जितने ये लोग ने इतने टाइम में हरवा दिए। तो अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरा टाइम हो गया है। 2025 मेरा लास्ट साल होने वाला है। ये चीज कितनी शॉकिंग थी ये एक WWE का ट्रू फैन ही जान सकता है। आप लोगों को सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा? प्लीज लेट मी नो।